Beijing says it has driven away a U.S. warship that illegally entered Chinese waters near the Parcel Islands. खोजी टीवी के प्यारे साथियों, अमेरिकी बहरी बेड़े ने चीनी जजीरे पर बड़ा हमला कर दिया, मगर जवाबी कार्रवाई पर अमेरिकी नेवी दुम दबाकर भाग गई। चीनी फौज की जबरदस्त हिकमत अमली ने अमेरिकी नेवी के छक्के छुड़ा दिए। इस हमले का मकसद क्या था और क्या अमेरिका और चीन के माबैन समंदरों में बड़ी लड़ाई शुरू होने जा रही है? इस हमले के बाद चीन ने क्या ऐलान किया और अमेरिका चीन तनाज़ा आने वाले दिनों में क्या हंगामे बर्पा करने जा रहा है? आज हम आपको इसी हवाले से अहम मालूमात फ्राहम करने की कोशिश करेंगे, इसलिए आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल हालात को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखा करें। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। प्यारे दोस्तों, अमेरिका और चीन के माबैन एक बार फिर से कशीदगी अरूज पर पहुंच गई। अमेरिका अपनी हठधर्मियों से बाज नहीं आ रहा और चीन पर बराह रास्त हमले किए जा रहे हैं। चीन भी अमेरिका के खिलाफ मैदान में है और हर हमले का तुर्की बतुर्की जवाब दे रहा है। अमेरिकी हुक्काम बिलखसूस जो बाइडेन इंतजामिया को इस वक्त अफगानिस्तान से फौजी इनखला के साथ साथ चीनी तनाजे का सामना भी है। अमेरिका चीन की तरक्की से खायफ है और आए रोज चीन से पंगा लेकर हालात को मजीद गंभीर बना रहा है। गुज़श्ता एक साल से अमेरिका चीन के पानियों में मौजूद है और अमेरिकी नेवी चीन के इलाकों में घुसकर कार्रवाई करने की कोशिशें भी करती आई है, मगर हर बार इसे शिकस्त का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसा ही गुज़श्ता रोज भी देखने में आया, जब साउथ चाइना सी के मुतनाज़े पानियों में चीनी फौज ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए एक अमेरिकी बहरी बेड़े को ऐसा सबक सिखाया कि वो दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। चीनी मुसल्लह अफवाज यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के मुतनाज़े पैरासिल जजीरे के करीब से अमेरिकी बहरिया के जंगी बहरी बेड़े को भगाने का दावा किया है। चीन की मुसल्लह अफवाज की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया कि उसने चीन की समंदरी हदूद और कौमी सलामती की खिलाफ वर्जी पर अमेरिकी बहरी बेड़े USS बैनफोल्ड को पैरासिल जजीरे के करीब से भगा दिया है। चीन की सुदर्न थिएटर कमांड की जानिब से अमेरिका पर जोर दिया गया कि इस किस्म की इश्तियाल अंगेज इकदामात को फौरी तौर पर रोका जाए। इस ज़मन में अमेरिकी बहरिया की 7th फ्लैट की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक बैनफोल्ड नामी अमेरिकी बहरी बेड़े को मुतनाज़े पैरासिल जजीरे में जाने का हक हासिल था और चीन की जानिब से कौमी सलामती की खिलाफ वर्जी का दावा सरासर गलत और बेबुनियाद है। नाज़रीन गिरामी, अमेरिकी हुक्काम की जानिब से यह भी कहा गया कि बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत जहां इजाजत है वहां अमेरिका हवाई और बहरी सफर जारी रखेगा, जैसा कि USS बैनफोल्ड ने किया है। चीन की लिबरेशन आर्मी ने इससे कबल भी एक अमेरिकी बहरी बेड़े को गश्त के दौरान इसलिए भगाया था कि उसके मुताबिक वो गैर कानूनी तौर पर इसकी हदूद में दाखिल हुआ था। और अब की बार ये खबर भी सामने आई है कि अमेरिकी बहरी बेड़ा चीनी फौज पर हमला करने की गर्ज से आया था, मगर अपने टारगेट तक पहुंचने से कबल ही उसे चीनी फौजियों ने घेर लिया और भागने पर मजबूर कर दिया। इस सूरत हाल पर चीनी फौज के आला हुक्काम ने बयान जारी करते हुए कहा कि हम अमेरिका से मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द इस इश्तियाल अंगेज इकदाम का सिलसिला बंद करें, वरना चीन बड़ी कार्रवाई करेगा। बीजिंग चीन के खिलाफ अमेरिका के इश्तियाल अंगेज फौजी इकदामात और फौजी मशकों समेत इलाकाई मसाइल, जापान के साथ चीन के मुतनाज़े जजीरों और उइगुर मुसलमानों के बारे में वाशिंगटन के मौक़िफ़ को चीन के दाखिली अमूर में मुदाखलत करार देता है। ताहम इसके बरक्स अमेरिका का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। अमेरिका चीन को हर लिहाज से नीचा दिखाने और इसकी तिजारती तरक्की को रोकने के लिए इस किस्म की हरकतें करता आया है। हालिया वाकया भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है, जबकि अमेरिका चीन के हथियारों से भी खौफजदा दिखाई देता है और इसका ये खौफ हालिया बयानात से वाज़ेह हो रहा है। एक अमेरिकी सफीर के मुताबिक चीन बहुत जल्द ज़ेरे आब ड्रोन और जौहरी तवानाई से चलने वाले मिसाइलों से पुरअसरार एटमी हथियार हासिल कर सकता है। जौहरी हथियारों के अदम फैलाव पर महारत रखने वाले एक अमेरिकी सफीर का कहना है कि चीन की एटमी हथियारों के जदीद प्रोग्राम पर नजर है, जिससे मौजूदा आलमी स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम दरम बरम हो सकता है। जनीवा में जौहरी हथियारों के अदम फैलाव से मुतल्लिक जारी एक इजलास में गुज़श्ता रोज अमेरिकी सफीर रॉबर्ट वुड का कहना था कि ज़ेरे आब ड्रोन और जौहरी तवानाई से मार करने वाले मिसाइल जैसे कि पुरअसरार जौहरी हथियार बहुत ही जल्द चीनी फौज का हिस्सा हो सकते हैं। सैटेलाइट से हासिल तस्वीर से पता चलता है कि चीन शुमाल मगरबी शहर यूमैन के पास एक सहरा में मिसाइलों को महफूज तरीके से रखने के लिए
119 सैलूस तामीर कर रहा है। ये जेरे जमीन गोदाम बिल्कुल उसी नोयत के हैं जिसमें उसने मौजूदा एटमी हथियार महफूज कर रखे हैं, और ये काफी तशवीशनाक बात है। सवाल यह भी है कि चीन के नए एटमी हथियार क्या हो सकते हैं। दरअसल चीन जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मदद से अपने जौहरी हथियार अपग्रेड करने में मसरूफ है, ताकि जरूरत पड़ने पर यह हथियार अमरीकी आदाफ को भी निशाना बना सके। गुज़श्ता बरस पेंटागन ने जो अंदाजा लगाया था, उसके मुताबिक चीन के पास पहले से ही 200 से ज्यादा जौहरी हथियार मौजूद हैं, और आइंदा एक अशरे के दौरान वो इस तादाद को दोगुना करना चाहता है। चीन इस मकाम पर बरसों कबल नहीं था, और वो जौहरी तवानाई से चलने वाले वैसे ही एटमी प्रोग्राम को हासिल करने की कोशिश में है, जिस पर रूस काम करता रहा है। रूस अमरीकी बैलिस्टिक हथियारों से दिफा के लिए नए दिफाई तरीकों पर गौर कर रहा है, और रॉबर्ट वुड को शुबा है कि चीन भी अब उसी रास्ते पर गामजन है। इसके अलावा बरतानिया भी इस किस्म के खदशात का इजहार करता आया है, जिसके बाद एक और अहम सवाल यह भी पैदा होता है कि आखिर इसका हल क्या है। अमेरिका के दिफाई माहिरीन की दलील यह है कि इस मसले से निपटने के लिए रूस और अमेरिका के दरमियान तो पहले से एक फ्रेमवर्क मौजूद है, जबकि चीन के साथ इस तरह का कोई मुआहदा नहीं है। रूस और अमेरिका के पास तकरीबन 11,000 जौहरी हथियार हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा जखीरा है। जब तक चीन इस मामले पर अमेरिका के साथ दो तरफा मीटिंग नहीं करता, उस वक्त असलहों की तबाहकुन दौड़ का खतरा बढ़ता ही रहेगा, और इससे किसी को भी फायदा नहीं होगा। अमरीकी माहिरीन के मुताबिक अगरचे चीन इस बात का दावा करता है कि वो दिफाई सलाहियत से लेस एक जिम्मेदार जौहरी ताकत है, लेकिन अब जब चीनी इकदामात को देखते हैं तो ये इस कौल से मुताबिकत नहीं रखते। अमेरिका चाहता है कि चीन और अमेरिका मुज़ाकरात की मदद से मसाइल का हल निकालें, मगर चीन अमेरिका की बात सुनने को तैयार नहीं। इसकी एक बड़ी वजह अमेरिका की वो पाबंदियां हैं जो बिला वजह चीन पर थोपी गई हैं, जबकि अमेरिका चीन की तिजारती और सनती तरक्की से भी खुश नहीं, और ये बात पूरी दुनिया जानती है कि चीनी अवाम भी अमेरिका को पसंद नहीं करती। ऐसे में चीन और अमेरिका के मुज़ाकरात नामुमकिन हैं। दूसरी जानिब अमेरिका पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को लेकर भी प्रोपेगेंडो में मसरूफ है, और सी पैक को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। लेकिन आलमी सियासत पर नजर रखने वाले माहिरीन ये कहते हैं कि अमेरिका के अफगानिस्तान से निकलने के बाद सी पैक तेजी से तरक्की करेगा, क्योंकि अमेरिकी फौज के इनखला के बाद खित्ते में अमन कायम हो सकेगा, और अमेरिका अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए ना तो ईरान पर हमला आवर हो सकेगा और ना ही पाकिस्तान पर दबाव डाला जा सकेगा। अमेरिकी फौज के इनखला से अफगान तालिबान को जहां कई फवायद हासिल होंगे, वहीं पाकिस्तान और ईरान खुशहाली और तरक्की की राह पर गामजन हो सकेंगे, और वो वक्त दूर नहीं कि जब पाकिस्तान समेत खित्ते भर में अमन का राज होगा।